हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस के बारे में। ठीक है, ये होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एवरीथिंग अबाउट ICOAS मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कंडक्ट कौन कराता है? गवर्नमेंट, UPSC ये कंडक्ट कराती है। गवर्नमेंट के देखिए 31 सेक्टर होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इसी तरह के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी तरह के 31 सेक्टर्स होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट की नीड होती है कि जैसे कहीं भी गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी प्रोजेक्ट करना है, सिर्फ गवर्नमेंट ने अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है और उसको ये पता करना है कि वो बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं, कोई भी टेंडर पास करना है, इसी तरह उसको हर गवर्नमेंट के सेक्टर को कॉस्ट अकाउंटेंट की नीड होती है। इसीलिए हर साल 10 से 12 वैकेंसीज कॉस्ट अकाउंटेंट की आती ही आती हैं। इसमें बच्चों क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने CA या CMA दोनों में से कोई भी, अगर आप पास आउट हैं, आप मेंबर हैं CA इंस्टीट्यूट के या CMA इंस्टीट्यूट के, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिज़ायरेबल एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आपने किसी भी डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर किया हुआ है, ठीक है, रेगुलर किया है, प्राइवेट किया है, कोई मैटर नहीं करता, अगर आपने बैचलर डिग्री ली हुई है तो आपको एग्ज़ाम है, अगर आप एग्ज़ाम तो कंडक्ट कर लोगे, जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, अगर आपने 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, कि आपको जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपने 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको डिज़ायरेबल मतलब क्या, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाती है इन इंटरव्यू। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, इसका सिलेबस क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस वही है जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। इसमें कहीं भी अकाउंट्स नहीं है, इसमें कहीं भी टैक्सेशन नहीं, जैसे और CA या CMA वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी फाइनेंस भी पूछा जाता है, अकाउंट्स भी पूछी जाती है, टैक्सेशन भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, मैथ्स भी पूछी जाती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स आते हैं, लाइक कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्राइसिंग डिसीजन, बजटरी डिसीजन, मार्जिनल कॉस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे जितने भी आपके कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक है, अपने CA में या आपके CMA में, तो सारे इसमें कवर होते हैं। एक भी इसमें कुछ भी बाहर का नहीं आता है। तो देखिए ये एक तरह से आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कॉस्टिंग का है, आपको ज़रूरी नहीं आपको रीजनिंग आए, ज़रूरी नहीं आपको मैथ्स आए या जर्नल अवेयरनेस आए। ठीक है, ये तो होगी बच्चों सिलेबस की बात। फिर आते हैं इसकी सैलरी कितनी है। देखिए सैलरी इसकी अराउंड 1 to 2 लाख है, 1 से 1.5-2 लाख अराउंड इसकी सैलरी होती है, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो 56,100 है। ठीक है, इसमें DA है, अलाउंसेस और सारे ऐड हो जाते हैं, तो 1 लाख अराउंड आ जाती सैलरी। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों एग्ज़ाम्स कितने आवर्स का होता है। एग्ज़ाम्स इसमें सिर्फ 2 आवर्स का होता है। 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आते हैं अब इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है ये एग्ज़ाम, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे पूछते हैं ना कि क्या एग्ज़ामिनेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है बच्चों एग्ज़ामिनेशन, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, और भी कुछ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।